हेल्थ एजुकेशन बाय डॉक्टर शिव गौतम। इस श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करते हैं जो सबको अच्छा लगता है। प्रसन्न जीवन कैसे जिएं, हाउ टू लिव हैप्पी एंड हाउ टू हैव हैप्पीनेस। हम प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें जीवन में, यह जानने से पहले सबसे पहले आवश्यकता है कि प्रसन्नता क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस। लोग कहते हैं कि किसी भी भावना, किसी भी इमोशन जिससे कि व्यक्ति को प्लेजर, खुशी या जॉय, एक खुशनुमा भाव महसूस होता है, वो प्रसन्नता होती है। और प्रसन्नता एक कॉन्टेक्स्ट का विषय है। एक व्यक्ति जो गरीब है, उसको बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो वो प्रसन्नता महसूस करता है। एक व्यक्ति जो उपेक्षित है, उसको अगर रिकॉग्निशन मिल जाता है, यानी कि लोग उसको मानने लगें कि जाना माना व्यक्ति है, तो वो प्रसन्न महसूस करता है। एक व्यक्ति जो गमगीन है, वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जो कि मूड को एकदम से एलिवेट करती है। उदाहरण के तौर पर अल्कोहल या ड्रग्स जो रिक्रिएट करती हैं, एक तात्कालिक प्रसन्नता महसूस करता है। क्या ये प्रसन्नता है? मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह प्रसन्नता नहीं है। हैप्पीनेस इज द की टू मेंटल हेल्थ। प्रसन्नता मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। तो हम प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें? 4 आर हैं जिनका कि लोग अक्सर नाम लेते हैं। पहला आर है रिचेज, यानी कि धनाढ्य होना। मैं अक्सर अपनी सेमिनार्स में लोगों से सवाल करता हूं कि क्या धनाढ्यता, संपन्नता प्रसन्नता देती है? और अधिकांश सेमिनार में मेरे वो श्रोता जो कि संपन्न हैं, वो हाथ उठाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं क्या बात है कि सर नहीं देती। वो जो हाथ नहीं उठाते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, और मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूं तो उनका भाव यह होता है कि नॉट श्योर कि रिचनेस, धनाढ्यता प्रसन्नता देती है या नहीं देती है, नॉट श्योर। और तीसरी वो कैटेगरी के लोग हैं जो हाथ उठाते हैं और कहते हैं यस, रिचनेस गिव्स हैप्पीनेस। तो मैं उनको एक कहानी सुनाता हूं अक्सर कि एक लड़का गरीब था, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली था। उसने ये सोचा कि मैं धनाढ्य हो जाऊंगा तो शायद मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी। उसने बहुत मेहनत की और 5 वर्ष में उसने अपनी प्रतिभा से इतना धन कमाया कि उसने अपनी खुद की बहुत अच्छी कार खरीद ली। कुछ समय बाद उसने ये महसूस किया कि उसके अधिकांश दोस्त उसकी कार के दोस्त थे, उसके दोस्त नहीं थे। यानी कि लोग उनके धन से प्यार करते हैं, उनसे नहीं करते। और वो बहुत उदास हो गया। इसका मतलब यह है कि रिचनेस डज नॉट गिव यू हैप्पीनेस। और मैं अक्सर कहता हूं अपने श्रोताओं से कि जो ये कहते हैं कि रिचनेस गिव्स यू हैप्पीनेस, वो अभी वो हैं जो कि धनाढ्य बनने के प्रोसेस में हैं। जो न्यूट्रल हैं, नॉट श्योर कहते हैं, वो हैं जो शायद बीच की अवस्था में है, लेकिन जो कहते हैं नहीं, वो संपन्न है और उन्होंने देख लिया है कि संपन्नता प्रसन्नता नहीं देती। तो रिचेस डज नॉट गिव यू हैप्पीनेस। दूसरा आता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन बाय ड्रग्स एंड अल्कोहल। नशीली दवाओं के माध्यम से अगर आप अपना मनोरंजन करते हैं तो क्या वो आपको प्रसन्नता देता है? वो आपको तात्कालिक प्रसन्नता 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए दे सकता है, क्योंकि आपको केमिकल्स की वजह से आपका मूड एलिवेट होता है। लेकिन
यही नशीले पदार्थ आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं और आप ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं। इट डज नॉट गिव यू हैप्पीनेस। रिकॉग्निशन, समाज आपको माला पहनाता है, आपको तमगे देता है, आपका आदर करता है। डज रिकॉग्निशन गिव यू हैप्पीनेस? यस, फॉर शॉर्ट टाइम। और रिकॉग्निशन से आगे बढ़ने की और सफल होने की एक इच्छा मन में जागृत होती है। वो बात मैं तब करूंगा जब हम सक्सेस पे बात करेंगे किसी और समय। लेकिन मैं उनसे अक्सर पूछता हूं कि भाई आज के 20 साल पहले हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? आप सब लोग एजुकेशन के आदमी हैं, प्रोफेसर हैं, और उनको नाम भी याद नहीं होता। फाइनेंस के जब एक्सपर्ट्स के ग्रुप को मैं संबोधित करता हूं तो उनसे पूछता हूं फाइनेंस मिनिस्टर कौन था आज के 17 साल पहले, 27 साल पहले? याद नहीं रहता। हिंदुस्तान के सारे प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के नाम गिनाइए, 3 या 4 के नाम याद आते हैं, बाकी लोगों के नाम याद नहीं रहते। ये तो बड़े रिकॉग्नाइज्ड लोग थे। ये वो लोग थे जिनका रिकॉग्निशन बहुत था, लेकिन उनका नाम भी आधे लोगों को याद नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिकॉग्निशन शॉर्ट टर्म के लिए आपको खुशी दे सकता है, बट द फेम इज फ्लीटिंग। फेम इज फ्लीटिंग। आपका रिकॉग्निशन कुछ समय के बाद याद नहीं रहता। तो चौथा आर आता है, रिचेज नहीं है, रिक्रिएशन बाय ड्रग्स एंड अल्कोहल नहीं है, और रिकॉग्निशन भी नहीं है। तो चौथा आर आता है रीएडजस्टमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। आपके अपने रवैये में परिवर्तन, नकारात्मक से सकारात्मक रवैये की ओर जाना, वो आपको प्रसन्नता प्रदान करता है। कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी। वो व्यक्ति जो संतुष्ट है, अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट है, अपने अचीवमेंट से संतुष्ट है, अपने काम से संतुष्ट है, और जो नहीं है उसकी तरफ भागने की आकांक्षा नहीं रखता है, वो व्यक्ति प्रसन्न है। प्रसन्नता के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च की। मैं उस समय प्रोफेसर था साइकियाट्री का। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे रिसर्च चल रहा था कि जीवन की गुणवत्ता, यानी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जीते हैं तो शायद हमें हैप्पीनेस मिलती है, हम प्रसन्न होते हैं। आपके पास कार है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास टीवी है, आपके परिवार में पर कैपिटा स्पेस जो रहने का है वो अच्छा है, आपका बंगला अच्छा है, आपका फ्लैट अच्छा है। ये सब चीज़ों से क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजरमेंट की बात हुई। मैंने उस समय WHO में एज एन एक्सपर्ट अपनी बात रखी कि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का मेजरमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैंने कहा मेरे देश में हिमालय में रहने वाले बहुत सारे लोग जो ऋषि हैं, मुनि हैं, तप करते हैं, बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं हैं। इट इज़ नॉट द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जीवन की गुणवत्ता का मेजर क्या है? दैट इज पर्सनल सेंस ऑफ हैप्पीनेस। मेरा व्यक्तिगत अनुभव खुशी का क्या है? मैं अपने जीवन से आपको बताता हूं। मैंने एक छोटा सा टेरेस गार्डन लगाया है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। छोटे छोटे पौधों को जिनको मैं लगाता हूं, उनमें नई कॉम्पन निकलती है, नया फूल जब खिलता है और वो पौधा बढ़ता है आगे, मैं कितना प्रसन्न होता हूं। अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखकर उनमें गुण देखता हूं, मैं कितना प्रसन्न होता हूं। मैं अपने वातावरण में कितना संतुष्ट हूं, ये देखता हूं तो मैं कितना प्रसन्न होता हूं। और मैं कितना दुखी होता हूं जब मैं वो चीज़ें देखता हूं जो मैं अपने लिए चाहता हूं और नहीं होती हैं। ये एक जीवन का सत्य है जो आदमी को सोचना चाहिए। एक पौधा सूख गया था बिल्कुल,
कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहां से मैं उसको उखाड़ के लाया, बिल्कुल सूखा। मैंने उसको एक बड़े गमले में लगा दिया और रोज सींचता रहा। मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही जब उस इतने बड़े प्लांट में नई कॉम्प्ले फूटने लग गई और उसमें से जो लाल रंग के फूल निकलने लगे। शाम को जब आसमान साफ होता है और मैं सितारे देखता हूं, मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। डूबती हुई सांझ और उगता हुआ सूरज, उनके जब मैं दर्शन करता हूं और आसमान में तरह तरह के रंग देखता हूं, मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। बी विद नेचर, प्रकृति के साथ हम जिए, बहुत प्रसन्न होंगे हम। लोगों के साथ हम जिए। आप, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक बच्चे को आप गोद में लेना चाहते हैं और वो बच्चा यूं हो जाता है, आपको दोबारा लेने का मन नहीं करता। आपने यूं किया, बच्चे ने स्माइल किया, मुस्कुराया और आपके सामने आया, आपने उसको ले लिया और उसको हग किया, आपकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। बी विद पीपल हु स्माइल, ऐसे लोगों के आप साथ रहें जो कि प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और उस मुस्कुराहट में जो प्रसन्नता है, कहते हैं इट इज कंटेजियस। जैसे बीमारियां कंटेजियस होती हैं ना, कोरोना एक को लेकर दूसरे को फैलता है, उसी तरह से प्रसन्नता भी ऐसा विषय है कि आप स्वयं प्रसन्न रहते हैं तो दूसरों को प्रसन्न करते हैं और खुद रोते रहते हैं। मैं अक्सर एक गांव की कहावत कहता हूं कि रो तो जाए और मरोड़ा की खबर लावे। जो रोता हुआ जाता है वो कभी सक्सीड नहीं करता, लेकिन जो प्रसन्न होता है, पॉजिटिव होता है, जो भी काम शुरू करता है वो सक्सीड होता है। अपने इर्द गिर्द एक प्रसन्नता का वातावरण खुद रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें, चार दोस्त अच्छे हों और उनके साथ जिएं, खुशी से हंसें और हंसी बांटें। एक और शब्द है, वो है जॉय ऑफ गिविंग। आप दूसरे को देकर जो जीवन में खुशी का अनुभव करते हैं, जॉय ऑफ गिविंग, यानी देने के बाद जो आपको प्रसन्नता मिलती है, वो प्रसन्नता अवश्य प्राप्त करें। क्या देना है? भावनात्मक, आर्थिक या फिर संबल, कुछ भी आप दे सकते हैं किसी को। जरूरी नहीं आर्थिक ही हो, लेकिन जॉय ऑफ गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे को देकर जो प्रसन्नता आप प्राप्त कर सकते हैं, वो मुस्कुराहट जो किसी और के चेहरे पर आप देखते हैं और आप खुद प्रसन्न करते रहते हैं, उसका आनंद है। उस आनंद की प्राप्ति करें। प्रसन्नता और कैसे प्राप्त की जा सकती है? आपका अपना जो वैल्यू सिस्टम है, जिन चीजों को आप वैल्यू करते हैं और मन से करते हैं, उस पर अडिग रहें। कई बार क्या है कि हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारे संस्कार कुछ चीज़ों के लिए इजाज़त नहीं देते और हम उनमें फंस जाते हैं, तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए उनसे जुड़े रहें, अपने मन की सुने। आपका मन क्या कहता है और आप अपने मन की सुनते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा परिवर्तन संसार का नियम है। बी ओपन टू चेंज, परिवर्तन के लिए तैयार रहें। कोई भी परिवर्तन होता है तो वो सकारात्मकता के लिए होता है, उसको नकारात्मक ना लें। परिवर्तन के लिए आप तैयार रहें। छोटी छोटी खुशियां प्रतिदिन ढूंढें। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुशी दे सकती हैं। लोग जो आपसे प्यार करते हैं, लोग चाहे आपकी माँ हैं, चाहे आपके मित्र हैं, सखा हैं, साथी हैं, कॉलेज के हैं, जिन्होंने आपको खुशी दी है जीवन में, उनको याद करें। उन प्लेजेंट मेमोरीज में जिए आप और
चाहे वो छोटे छोटे जोक्स हों, चाहे वो अच्छे दिन हों, उनको याद करें और उनकी खुशियों को आप अपने जीवन में समेटें और प्राप्त करें। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है डोंट एक्सपेक्ट, अपेक्षा नहीं रखें। जब हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि ये आदमी मेरे लिए ये जरूर करेगा और वो नहीं करता है तो हम दुख को निमंत्रण देते हैं। और हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, उसके बाद कहीं किसी कॉर्नर से कुछ भी आ जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि इसने मेरे लिए ये किया, मैं बहुत आभारी हूं। और आभार व्यक्त करें उस ईश्वर का जो आपको जीवन में लाया है। आभार व्यक्त करें उस सुबह का जो आपको रोशनी देती है। आभार व्यक्त करें उस धरती का जो आपको खाने के लिए अन्न देती है। आभार व्यक्त करें उस आसमान का, उस पर्यावरण का जो आपको प्रतिदिन ऑक्सीजन देता है। कितनी ऑक्सीजन हम मरीजों के लिए पैसा देकर खरीदते हैं, वो ऑक्सीजन, कितने ही टन्स ऑक्सीजन हम जीवन भर प्राप्त करते हैं इस वातावरण से, उसका आभार व्यक्त करें। हमारे देश में तो ये संस्कृति रही है कि हमने हर चीज़ में भगवान को देखा है, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, मित्र सखा साथी हैं, उनमें भगवान कृष्ण को हमने देखा है, और पेड़ पौधे हैं उनमें भी हम ईश्वर का रूप देखते हैं। सूर्य अंतरिक्ष हैं, उसमें हमने सारे अंतरिक्ष के जितने भी सौर हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो हमारे लिए देवी देवता हैं। ये पूरी दुनिया, और इसीलिए कहते हैं कि हमारी आत्मा पूरे कॉस्मोस के साथ जुड़ी हुई है। तो हम अपनी आत्मा को इस कॉस्मोस के साथ अच्छी तरह से जोड़ें और जीवन में प्रसन्न रहें, प्रसन्नता प्राप्त करते रहें। बहुत लंबा विषय है, बहुत बोला जा सकता है इस बात पर। अगर आपकी अपनी प्रसन्नता का कोई सोर्स नहीं है तो मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि आप भी प्रसन्न रह सकते हैं। और अगर आप पहले से ही प्रसन्न हैं तो आप और प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए प्रसन्न जीवन जिएं, इसके लिए आपको सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड बी हैप्पी। हेल्थ एजुकेशन बाय डॉक्टर शिव गौतम में आज प्रसन्नता के लिए इतनी ही बात। अगली बार हम बात करेंगे सक्सेस यानी सफलता की, कि जीवन में सफल कैसे हों। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।